आपको एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट बनना है और आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी है, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ज्ञान आप यूज़ कैसे करें। वेल, इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये 6 टॉप स्किल्स। Hi everyone, this is Jaya Karamchandani. I'm the spiritual life coach, astronumerologist and the best-selling author. और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये 6 टॉप स्किल्स। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने सीखा है और औरों की उसकी मदद कर पाएं, तो आपको अपने अंदर ये स्किल्स लाने पड़ेंगे। Are you all ready? Give me the comment below yes that you are ready. ये बात है कहूँगी कि 1993 की। उस सुबह जब उठी तो देखा आसपास मामा, चाचा, चाची सब लोग थे। घर में बहुत भीड़ थी। माँ ने जब ये कहा कि दादाजी की डेथ हो गई है, ये बात जैसे चुप सी गई। कुछ ही घंटों में देखा घर में सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। दादाजी की बॉडी को रखा गया सेंटर में कि सब रिश्तेदार उनका अंतिम दर्शन कर पाए। जब हम सब बच्चों को बुलाया गया, एक एक करके दादाजी के पैर छुओ और देखा कि जिस तरीके से दादाजी ने पूरे जीवन बहुत सारी चीजें सिखाई थी, सबसे बड़ी चीज ये थी हिम्मत मत हारना। लेकिन उस पल जब देखा कि सांसें नहीं हैं, तो इस बात का पहली दफा एहसास हुआ कि व्यक्ति जीवन में कितना भागता है कि सब चीजें हों, लेकिन जाते वक्त अगर कुछ छोड़ के जाता है तो वो अपने कर्म है। तो वो छोटी सी उम्र में ये पहला एहसास था कि ऐसा कर्म क्या किया जाए कि शरीर तो चला जाए, लेकिन उस कर्म की वजह से व्यक्ति को हमेशा ये एहसास रहे कि जो उसने किया वो सही है और जो याद किया जाए उस अच्छे कर्म के लिए। उसके बाद अगले 13 दिन तक घर में सबको एक एक काम सौंपा गया। मुझे याद है कि ये जिम्मेदारी थी कि रोज गीता का, भगवत गीता का पाठ करो। उस छोटी सी उम्र में भगवत गीता मेरे हाथ में पहली दफा आई थी। वो 13 दिन तक रोजाना गीता का पाठ करते करते कुछ अंदर से बदल सा गया। वो दृष्टिकोण या अंदर में एक उत्सुकता या जीवन की सच्चाई, ये जो एहसास था, ये जो सीख थी कि कर्म इंसान का ऐसा हो कि कोई ये कह नहीं सके गलत है। इंसान जब सीखता है, ये सीख उसे जीवन में बहुत काम आती है। हर सीख जीवन की एक शिक्षक, एक टीचर की तरह होती है। ये बचपन की सीख, वो जागृति और वो सीख कुछ अंदर में बदल सी गई, जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। आपने अपने जीवन में जब हालात या कोई सिचुएशन ऐसी थी तो आपने उससे क्या सीखा, उसने आपके जीवन में क्या परिवर्तन पैदा किया। सबसे बड़ी कमाल की बात या सीख आपकी होनी चाहिए, और ये है स्टेप नंबर 1। आपका बेस्ट स्किल है कि आप जीवन की हर हालात से, जीवन की हर मुश्किल से कुछ सीखते हैं। वहाँ रुक नहीं जाते, आपकी गाड़ी रुकती नहीं है, अटकती नहीं है। आप सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आपके जीवन में जब मुश्किल आई, क्या आप वहाँ रुक से गए या आपकी गाड़ी अटक सी गई है, उससे आप निकल ही नहीं पा रहे। आपको अपने करियर में ग्रो करना है एज एन एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर और एन IAS और डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी। जीवन ने आपको क्या सीख दी, उसको सीखने के बाद अपने अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाया, ये है आपका पहला स्किल। आपको अपने जीवन से मिली हुई शिक्षा को यूज करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2, जब तक आप भाग रहे होते हैं किसी चीज के पीछे, वो आपसे दूर भागती है। और ये कोई नई बात नहीं है। भागने की जगह रुक जाएं, उस चीज को चेस करने की जगह उस चीज को आपके पास आने दें। स्टार्ट अट्रैक्टिंग द लाइफ यू वांट। और इसके लिए करना क्या है, स्टार्ट विजुअलाइजिंग। आपको जो बनना है विजुअलाइज करिए। हाँ, और अगर आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि वो अथाह धन चाहिए, तो काम नहीं करेगा। आप भी जब बाहर जाते हैं कुछ खरीदने, आप पैसे कब देते हैं, जब आपको वो चीज चाहिए या वो सर्विस मिलती है। आपको जीवन में क्या चाहिए, अगर आप सिर्फ ये विजुअलाइज करते हैं कि मुझे इतना धन चाहिए, तो आप किससे दूर भागेगा। बट अगर आप ये विजुअलाइज करते हैं, मैं कैसे औरों की मदद कर सकता हूँ उनको बेहतर बनने में, उनकी कैसे सेवा कर सकता हूँ, ये आपको विजुअलाइज करना है। पहली चीज सीखिए। दूसरी चीज विजुअलाइज करिए, रोजाना कुछ समय बिताइए और महसूस कीजिए कि जब आप उस पे पहुंचेंगे, आपको वो गोल या लक्ष्य की प्राप्ति होगी। हाउ डू यू फील। थर्ड स्किल,
जो आपको बिल्कुल हासिल करनी चाहिए वो है माइंडसेट ऑफ अ सर्वेंट लीडरशिप। फर्क देखिए, एक व्यक्ति का दिमाग ऐसा होता है, सोच ऐसी होती है कि मुझे सब आता है, सब मेरे से सीख रहे हैं। एक का होता है कि हम ग्रुप में साथ में एक दूसरे से सीख ही रहे हैं। फर्क ये है कि आज रोल ये है कि आप सिखा रहे हैं और सामने लोग आए हैं जो आपसे सीख रहे हैं। जब आप जिन्हें सिखा रहे हैं उनसे भी सीखने के लिए तैयार रहते हैं तो आपकी प्रोग्रेस को कोई रोक नहीं सकता। ये आपके अंदर आपको स्किल लाना पड़ेगा कि आप में विनम्रता है, आप में है ऐसा दृष्टिकोण, अदरवाइज चेंज योर एटीट्यूड। स्टेप नंबर 4, बिकम अ पार्ट ऑफ अ कोलैबोरेशन, बिकम अ पार्ट ऑफ अ मास्टरमाइंड। जब आप जो कर रहे हैं उन औरों के साथ जुड़ जाते हैं, यू स्टार्ट टू अपलिफ्ट ईच अदर। ये सोचने की बजाय कि मैं जो करता हूँ ऐसा बाकी लोग कर रहे हैं, वो मेरे कंपेटिटर्स हैं, तो आप अपनी प्रगति को वहीं रोक देते हैं। वर्सेस ये सोचिए कि जो मैं कर रहा हूँ और कौन कर रहे हैं, मैं उनको एक साथ कैसे साथ में ले आ सकता हूँ। हाउ कैन आई फॉर्म अ कोलैबोरेशन। और ये है $1 मिलियन टिप। जितने भी हैं लोग जिन्होंने अपने जीवन में प्रगति करी है, उन्होंने एक दूसरे को कभी अपने से नीचा नहीं माना, कंपटीशन नहीं माना, दे फॉर्म्ड एन अलायंस। तो आप जिस इंडस्ट्री में हैं, जिस प्रोफेशन में, कम टुगेदर एज अ यूनाइटेड अलायंस। स्टेप नंबर 5, इससे पहले शेयर करूं, कमेंट में बताएं क्या ये आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन थी। आपने अपने जीवन में क्या ये बड़ी मुश्किल से सीख मिली है आपको, या आपने सीखा और आपने क्या बदला। स्टेप नंबर 5, ऑलवेज फोकस ऑन द रिजल्ट यू विल डिलीवर टू योर ट्राइब। आप जो काम करते हैं, व्यक्ति, बच्चा आपका भी अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो बच्चे का गोल क्या है, पास होना ना। उसका गोल ये नहीं है एग्जाम देना। एग्जाम सिर्फ एक जरिया है। वैसे ही आपकी नॉलेज सिर्फ एक जरिया है। उस नॉलेज का आप यूज किस लिए कर रहे हैं, व्हाट इज द एंड गोल। एंड गोल अगर सर्विस माइंडसेट है, सर्वेंट लीडरशिप है, तब आपकी सक्सेस बहुत इजीली होती है कि मैं औरों को सर्व कर रहा हूँ। एंड गोल सामने वाले की क्या प्रॉब्लम आप दूर कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में। एंड स्टेप नंबर 6, लाइफ विल ऑलवेज ब्रिंग यू व्हाट यू वांट इफ यू आर एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। जीवन में आपको हर भी चीज मिलेगी जब तक आपको स्पष्टता है कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको कंफ्यूजन है, आपको क्लैरिटी नहीं है, तो यूनिवर्स भी कहता है भाई मुझे पता ही नहीं उसको खाने में क्या चाहिए। कभी कहता है ये खाऊंगा, कभी कहता है वो खाऊंगा। मैं एक चीज बनाता हूँ, अपना मन बदलता है। स्टिक टू वन। आपको करियर में क्या चाहिए, किस पैथ पे जाना है, हैव दैट क्रिस्टल क्लैरिटी। आप आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रेंड है और वो फाइनेंशियली बहुत ल्यूक्रेटिव है, लेकिन वहां पे आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, मन नहीं है, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। शायद शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल जाए। इफ यू वांट टू बी इन अ करियर दैट ब्रिंग्स जॉय एंड हैप्पीनेस, जहां आप खुश रहें, कामयाबी मिले, तो पिक वन पैथ। आपने भी सुना होगा 100 नाव में पैर रखने से कोई तरता नहीं है। पिक अप दैट वन पैथ where you feel called, where you feel passionate, and you exactly know you can serve your community. If you found this video useful, मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि आज आपने इस वीडियो से क्या सीखा। और अगर आपको लगता है कि आपको अपनी ग्रोथ के लिए you need to find like-minded people, then I invite you to join our community, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। टेक केयर।